अब देखो यार, अगर तुम लोग चैट गेबल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैट गेबल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद बेकी लिंच का लेटेस्ट पोस्ट सामने आ चुका है। रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ब्रॉन बेकर से बुरी तरह से पिट जाने के बाद सीएम पंक ने रिको सेट को मॉक कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिको लियो के डेब्यू करने के बाद हिको लियो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस, बात करें अगर यहां पर कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को पता होगी, कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने से पहले कोडी यहां पर जब एईडब्ल्यू के ऊपर काम किया करते थे तो उस समय एईडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स यहां पर आर्न एंडरसन को उनके मैनेजर के तौर पर रखा करते थे। और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर लगभग कोडी के पूरे करियर के अंदर कोडी यहां पर हमें आर्न एंडरसन के साथ देखने को मिले। और अब जबकि आर्न एंडरसन एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके गए, तो गाइस इस हफ्ते आर्न एंडरसन के इंटरव्यू के अंदर आर्न एंडरसन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर डेफिनेटली कोडी के साथ शॉर्ट टाइम के लिए रिवेंजन करना चाहेंगे। और अगर यहां पर कोडी रोड्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो आर्न एंडरसन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर कोडी रोड्स के साथ रीयूनाइटेड करेंगे। और एईडब्ल्यू के अंदर इन दोनों के काफी सक्सेसफुल रन के बाद अब यहां पर आर्न एंडरसन कोडी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रियूनियन करना चाहते गए। वाला अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आर्न एंडरसन को री-साइन करके कोडी रोड्स के साथ ऑन स्क्रीन मैनेजर बनाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार द मैन बेकी लिंच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद बेकी लिंच ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर दिया है। और वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर करेंटली यहां पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस यही जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज उनका मंडे नाइट रॉ किया तो बेकी लिंच यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके पुराने दिनों को याद करते हुए मंडे के ऊपर पिक्चर्स को पोस्ट करती गए। और जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनके लाइफ को अब नॉर्मल लोगों की तरह बिता रहे गए। और बेसिकली बेकी लिंच ये पोस्ट करके ये बताती गए कि बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे के ऊपर अब वो क्या कर रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बेकी लिंच को कब और कैसे वापस लाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही वापस लाने की, तो गाइस यही सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक ने इस हफ्ते रिको सेट को लेकर सोशल मीडिया पर रिको सेट को मॉक कर दिया है। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने वाले गए। और यही रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने से पहले जब आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आखिरी बार रिको सेट को ब्रॉन बेकर के द्वारा पीटा गया, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वीडियो के ऊपर सीएम पंक कमेंट करते गए और वो रिको सेट का मजाक बनाते हुए रिप सेट टीज करते गए। और गाइस यही सीएम पंक के कमेंट के अंदर रिको सेट ट्वीट करने के बाद बेसिकली सीएम पंक रिको सेट को मॉक करके ये बताना चाह रहे गए कि रिको सेट अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जाकर एक और नॉर्मल रेसलर बनने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग में रिको सेट का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के अनदर फ्री एजेंट हिको लियो की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हिको लियो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद हिको लियो अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर उनके ब्रदर तमा तोंगा और तोंगा लोआ को ब्लड लाइन में ज्वाइन करने वाले गए। और यहीं हिको लियो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल अराइवल से पहले अब इस हफ्ते डब्ल्यूओएन की तरफ से हिको लियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर फ्यूचर को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि हिको लियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हिको लियो का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की नजर हिको लियो के ऊपर काफी लंबे टाइम से थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई लंबे टाइम से वेट कर रही थी कि वो हिको लियो को कंपनी में साइन करेंगे, क्योंकि गाइस हिको लियो आज के टाइम के नॉर्मल रेसलर्स के मुकाबले काफी ज्यादा लंबे रेसलर्स है। और हिको लियो की हाइट करीबन 6 फुट 6 इंच है। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली कंपनी के पास कोई ज्यादा टॉल रेसलर नहीं गए, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लंबे टाइम से एक मॉन्स्टर की तलाश कर रही थी। और अब जबकि फाइनली हिको लियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ रहे गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हिको लियो का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिको लियो के इनिशियली ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद आगे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हिको लियो को पोटेंशियली यहाँ पर मेन इवेंटर भी बना सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हिको लियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई को डेब्यू करने
करने के बाद कंपनी यहाँ पर हिको लियो को कैसा पुश करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही पुश करने की, तो गाइस यहीं WWE के अंदर रिसेंटली चैट गेबल के काफी ज्यादा पुश होने के बाद अब चैट गेबल के WWE पर फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैट गेबल के WWE का कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते के अंदर ओवर हो चुका है और चैट गेबल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE और चैट गेबल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनल लेवल के ऊपर डिस्कशन चल रही गए और कंपनी यहां पर इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि चैट गेबल WWE कंपनी के साथ स्टे करेंगे और गाइस किसी भी टाइम के ऊपर चैट गेबल WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते गए और बेसिकली अब ये कंफर्म हो चुका है कि रिकोसेट की तरह चैट गेबल WWE को लीव करके AEW या किसी और कंपनी को ज्वाइन न करके बल्कि WWE के साथ स्टे करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर चैट गेबल क्लैश एट द कासल पर IC चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।